थैंक यू। अच्छा जी, यहाँ पे देखें, मैं पहला कर देती हूँ, समझा वहां से देती हूँ, फिर आप देखिएगा कि किस किस ने आके नॉमिनेटिव बताया था ना कि कभी भी चेंज नहीं होता। नॉमिनेटिव हमेशा, सॉरी, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव रहता है। सब्जेक्ट कभी भी कुछ और चीज नहीं बनता। तो दीकू ही जी। रहेगी, लेकिन उसने खा क्या लिया चीज जो है ना, वो उसने ग्रास को खा लिया। 10 ग्रास है तो वो दस जी। ग्रास 10 ग्रास ही रहेगा। सही है। ठीक है। कुरत आप करवाइएगा मुझे, नेक्स्ट कैसे बनेगा? Der दी Mensch trinkt, मेंश। der Mensch trinkt देर में हाँ। die Milch. फिजा आप राइट। म्यूट हो जाइए, फिजा। दी मिल्श, ठीक है। Der Fisch हम्म। ist हम्म। die Pflanze. ठीक है, देयर फिश इसी तरह से रहेगी। और यहाँ पे दी फ्लान से, ये मेरी लाइन काफी आगे तक जाती है, इसलिए मैं जरा लेट लिखती हूँ जी। Der Mensch ist der Fisch. देयर फिश सोने। Die, der Fisch. देयर फिश चेंज करेंगे, खा ली गई है ना। Ah, den Fisch. यस। जी। Die Hühner essen die Körner. क्योरनर, ठीक है। क्योरनर, ओके। Der Mensch ist die Hühner. ठीक है। देयर मेंश इज द ह्यूनर। ह्यूनर, यू का साउंड होना चाहिए यहाँ पे। बेहतरीन है। सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? कोई भी कोई क्वेश्चन कर रहा हो और आपको उसमें से कोई ना बात समझ आए तो आप हैंड रेस करके पूछा करें। हेजिटेट नहीं करना कि मुझे नहीं आ रहा और दूसरों को आ रहा है, ये हेजिटेशन विल नॉट मेक यू लर्न। आपने जरूर पूछना है। वेन ओडर वस, अच्छा ये वेन और वस वाली चीज जो है ना, ऊपर से कुछ मैंने एक चीज शायद आप लोगों को स्किप कर हो गई थी, मैंने सोचा था अभी बताती हूँ फिर भूल गया। ऑक्यूजेटिव में जब आप किसी चीज के बारे में सवाल करते हैं ना, जाखे होती है तो वस ही करते हैं, वस इज दस। ठीक है। लेकिन अगर वही चीज आप ऑक्यूजेटिव में किसी बंदे के बारे में बात करना चाहते हैं और उसके लिए आप वेयर होता है नॉमिनेटिव में, तो वेयर जो है वो चेंज होके वेन बन जाएगा। वस वस ही रहता है। लेकिन ये नॉमिनेटिव में जो पर्सन के लिए वेयर होता है, जब हम ऑक्यूजेटिव में उसके बारे में बात करेंगे तो वो वेन बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने पहला दिया है कि क्या पीती हो तुम, या पीते हो आप, पीते हैं आप विद प्लेयर, खुशी से। ठीक है, तो यहाँ पे चीज है कोई पीने वाली, आगे जवाब में आ रहा है शम्पागनर। तो ये यहाँ पर क्या आएगा, ये चीज है, ये जाखे है, ये कोई बंदा नहीं है, पर जोन नहीं है, तो यहाँ पे वस ही आएगा। यहाँ पे वस ही आएगा, वस ट्रिंकन सी गैरने। लेकिन डैश जेहन सी ओफ्ट माइने कोलेगन, किसको आप अक्सर देखती हैं? मेरे कोलीग्स को। तो यहाँ पे देखना है आपका एक्शन। टेटर कौन है, डूअर कौन है, वो है जी। किसको देख रहे हैं, वो जब सवाल के अंदर आएगा ना तो वो अक्यूजेटिव बन जाएगा वेन। वेन sehen Sie oft meine Kollegen, मेरे कोलीग्स को। ये क्वेश्चन कौन करेगा जी? रेज योर हैंड्स। जी हयात, बताइए। थर्ड क्या मैम होगा? वस आएगा। वस। हाँ, मैं चाहती हूँ आप रीडिंग करें। वस फ्रस्ट्रेशन जी निश्ट। हम्म। आगे ये चीज है या ये कोई बंदा है? मैम ये बंद है। तो बंदा के लिए वस नहीं आता, बंदा के लिए वेन आता है। तो मैम हम उस तरह नहीं, जिस तरह हम बोलते हैं कि आपको क्या समझ नहीं आई। क्या समझ नहीं आई के लिए जवाब होता फिर के ऑफ गाबे। अगर जवाब होता ना ऑफ गाबे, यहाँ पे लेररिन ना होती बल्कि होता ऑफ गाबे, की समझ ही नहीं आई है। तो फिर आपका पीछे वस हो सकता था कि क्या नहीं समझ आया। वस verstehen Sie nicht, समझ आइए हयात, दोनों में फर्क। जी जी मैम।
जी आगे थे। ये दोनों मुझे लगता है एक दूसरे को ऊपर नीचे हो गए। ऑफ गाबे, जब चीज आ गई ना आगे कुछ इसी तरह का बात जो कि पसंद नहीं है, फिर वस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पे हु डू यू नॉट अंडरस्टैंड, किसकी समझ नहीं आई आपको? लेरर इनकी नहीं समझ आई है। अगला क्या होगा अगले यार? भी मैं ही जी, अगला वस में। कैसे रीडिंग करें, क्योंकि A1 में तो आपको नहीं मौका मिलता, यहाँ मिलता है, और मैं चाहती हूँ अब एक्यूरेट हो हर चीज। जी। वस फ्रस्ट्रेशन जी निश्ट। हम्म। क्यों ऐसे वस क्यों आ गया है? क्योंकि मैम आगे डिफ्रागे लिखा हुआ है वहां पर मैम कोई वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं, पर्सन नहीं है, ये जाखे है। जी। ओके, अगला। वस आएगा मैम यहाँ पर भी। वस लेबन जी। ली बंसी, ली बंसी। लीबन जी। और वेन लीबन जी। ठीक। सिक्स। वेन लीबंसी, जब एक सेम सवाल है, एक जगह पे गूटे मुजीक था, गुटस एसन था, जाखे जाखन है, तो यहाँ पे वस आ गया। लेकिन जहाँ पे परजोन यानी फैमिलियर पर्सन्स पे तो होती है, कंसिस्ट करती है, तो फिर वहाँ पे आपका वेन आ जाएगा। क्लास समझ आ गई आपको कि डब्ल्यू क्वेश्चन में इसके बारे में कैसे बात करनी है? 6 क्वेश्चन आई एम गोइंग टू गिव यू, ये मैं आपको दूंगी, ये आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इश्क के साथ ग्लास वाइन के अंदर कौन सी चीज इसमें से, ह्यूरन हो सकता है, ग्लास वाइन नहीं, ब्रोखन यस हो सकता है, एक इसके साथ बन जाएगा, ट्रिंकन के साथ हो सकता है, जेहन के साथ भी हो सकता है। तो जितने जुमले आपसे बनते हैं वो आप बनाइएगा। 10 वाइन है, 10 ग्लास वाइन है, तो फिर यहाँ पे कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन देर वाले में मैं कहती हूँ कि इश ब्रौखे देन स्टिफ्ट, ठीक है, या इश खौफे देन स्टिफ्ट। एक और फिल्म है, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि इश जेहे देन फिल्म। यहाँ पे और कोई नहीं फिट होगा, सिर्फ जेहे ही फिट होगा। वियर के साथ कैसे करेंगे? वियर जेहन देन फिल्म, इसको कीजिएगा। 7 and 8, टू मोर। उंटर unterstreichen Sie, unterstreichen का मतलब होता है अंडरलाइन कर देना, जैसे इन्होंने एक चीज को किया हुआ है। कौन ऑक्यूजेटिव है वो इस किधर है ऑक्यूजेटिव, आई मीन वो इज देयर अक्यूजेटिव, वेयर इज ऑक्यूजेटिव? unterstreichen Sie, उसको अंडरलाइन कर दें, जो चीज ऑक्यूजेटिव है उसको अंडरलाइन कर दें। तो ये कौन करवाएगा मुझे? राफिया आ जाए। दी के साथ इल्म कभी चेंजिंग नहीं होगी, दी के साथ हमने कब चेंज किया सुने? दी चेंज नहीं होता अक्यूजेटिव में, सिर्फ देयर होता है। जी राफिया। सेकंड है, wir haben einen Sohn und eine Tochter। इसमें जोन और जो टॉक्टर है वो एक्यूजेटिव है। जोन और आइने टॉक्टर ऑक्यूजेटिव हैं, इसको टॉक्टर, साथ ही कर लेते वी हैं। wir lieben die Kinder भी एक्यूजेटिव है। बिल्कुल ठीक है। die Kinder lieben die Lehrerin, इसमें Lehrerin जो है वो एक्यूजेटिव है। die Suppe es ist nicht, इसमें die Suppe जो है वो एक्यूजेटिव है। हम्म। अब ये ना कोई मोस्टेस समझे दो, कि ये सब्जेक्ट है, तो मैंने तो कहा था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑक्यूजेटिव नहीं होता, नॉमिनेटिव होता है, नहीं। ये सिर्फ तरतीब आगे पीछे हुई हुई है। इश ही आपका डूअर है, करने वाला सब्जेक्ट जो है वो इश ही है। वो खा रहा है ना जुपे को, तो जुपे आपका ऑक्यूजेटिव है। जी। मोस्टेस दो, दस ब्रोचियन, इस इसमें दस ब्रोचियन जो है एक्यूजेटिव है। आपने नई चीज देखी यहाँ पे, मिस्टेस टू करके भी जब सवाल किया जाता है तो उसमें भी ऑपोजिटिव। वुड यू लाइक, व्हाट वुड यू लाइक, यू आर टेटर, वुड लाइक इज एक्शन, व्हाट आर यू लाइकिंग और व्हाट आर यू लाइकिंग टू हैव इज ऑपोजिटिव। वो यहाँ पे 10 प्रोडक्शन है। जी। Ich bezahle den Wein, इसमें den Wein ये एक्यूजेटिव है। और दस एसन बिजाल दू, इसमें दस एसन जो एक्यूजेटिव है। ठीक है, बेचालन होता है पेमेंट करना। आई एम पेइंग फॉर द वाइन एंड यू पे फॉर द फूड। आपको A1 में भी ये बात समझाई थी, दोबारा एक चीज को मैं कर देती हूँ। मैं समन आपका क्वेश्चन लेती हूँ, सिर्फ एक चीज मैं भूल ना जाऊं। कभी कभी हम कुछ चीजों को स्किप कर देते हैं, इनसे हमारा क्या लेना देना। वाइन हो गया यहाँ पे,
ठीक है, ऊपर ये शम्पागनर था। इस तरह के जब भी वर्ड आए आप इनको ज़रूर अपनी वोकेबलरी में रखें। जर्मन्स का जब पेपर देना है, जर्मनी में मोस्टली ने, ज़्यादातर लोगों ने जर्मनी में देना है, उनके कल्चर के अकॉर्डिंग वो इन चीज़ों को आम तौर पर अपने पेपर के अंदर ऐड करते रहते हैं। वहाँ पे आता नहीं होगा वाला चीज़ आपको ही नुकसान देगी, चाहे आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन टू टू जस्ट सर्वाइव इन देयर कल्चर एंड टू पास एग्जाम आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जी समन। जी, ये जो पिछली एग्जाम्पल की है, अगर आप थोड़ा सा पेज ऊपर ले जाएं, इसमें जी जी, ये वेयर खाउफन दी स्टूलर, ये दी स्टूलर नहीं होना चाहिए था फर्स्ट जो पॉइंट है। मतलब स्टूलर के साथ आर्टिकल क्यों इन्होंने खुद ही लगना? नहीं लगाया, इन्होंने खुद ही नहीं लगाया, शायद ये समझाने के लिए कि दी असल में अकुजेटिव नहीं है, असल में चीज कौन है अकुजेटिव, वो स्ट्यूले है। वो समझाने के लिए इन्होंने शायद यहाँ से हटा दी है, होना चाहिए था। मतलब अगर हम असूली तौर पे तो होना वो है चाहिए था ना यहाँ या पे। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, समझाने के लिए, ताकि आप दी के ऊपर ना ज्यादा जोर दें, स्ट्यूले को समझें कि असल अकुजेटिव तो ये है। वो दी देन दस तो कौन है, वो आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो इसलिए यासिर बताइए। मैम ये प्लूरल भी तो हो सकता है मेरे ख्याल। कौन सी चीज प्लूरल हो सकती है? ये स्टूले। हाँ, तो फिर भी प्लूरल के साथ दी तो लगेगा ना, प्लूरल दी आर्टिकल लेता है, हाँ। दी लेता है। इरम बताइए। अच्छा, मैं ये समझा मैम, यासिर, मैं ये समझा कि शायद जिनके साथ आर्टिकल्स लग रहे हैं वो जो है ना अपोजिटिव हो रहे हैं सारे। अगर मैं इस तरीके से गेट करूं कि मकसद जिसके साथ भी दी दस लग रहा है तो वो अपोजिटिव, हम क्विकली फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये अपोजिटिव है। नहीं, देखिए अगर नहीं भी लगा हुआ फिर भी चीज अपोजिटिव तो बन रही है ना। हमने खरीदी कुर्सियां, नहीं भी लगा हुआ हम्म। आर्टिकल, हम समझ गए कि कुर्सियां खरीदी गई हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्सचेंज ट्यूले है, तो वो आर्टिकल तो अपोजिटिव तो बनेगा। ठीक है, क्योंकि जिस चीज पे वर्क परफॉर्म हो रहा है। वो आपका जिसके ऊपर एक्शन हो रहा है, राइट। ठीक हो। ओके, थैंक यू। जी, इरम बताइए। इरम आप अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, क्वेश्चन नंबर जो 5 हमने ऊपर किया, मुझे थोड़ी सी उसमें कंफ्यूजन हो रही है। जी बच्चे और बताएं क्या जिसमें करें। मैम, जिसमें आपने डब्ल्यू क्वेश्चन करवाया है वास और वैन में, तो मैम मैं इसमें ये पूछना चाह रही थी कि जिसमें अगर इसमें आर्टिकल पर्सन के साथ डी आ रहा है, तो उसमें हम चेंजिंग करेंगे? नहीं नहीं, ये सिर्फ डब्ल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही था, इसमें देर दी दस का लेना देना है नहीं है, ये डब्ल्यू क्वेश्चंस हैं। ओके मैम, इसमें हमने जो डी जवाब दस है, का यानी नहीं कि रखा। जवाब है वो आगे दिया हुआ है ना, स्ट्रिंग के। जी। या अगर आप कहें कि wir sehen wen sehen Sie oft, meine Kollegin, mein Kollege कर देती हूँ, कोलेगे, तो उसमें ich sehe oft meinen Kollege ऐसे हो जाएगा। जवाब में तो आ जैसे जाएगा मैम लेकिन नीचे सवाल में नहीं है। नीचे नीचे दी लहरन बोला हुआ है, तो उसमें हमने बस की जगह वैन यूज किया था। हाँ जी। तो इसमें डी, अगर इधर इधर डी है तो हम चेंजिंग करेंगे, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा है कोजेटिव में डी और दस में चेंजेस नहीं करते। नहीं नहीं बेटे, सवाल की चेंज है ना, ये दी लेररिन के बारे में है नहीं, वो तो जवाब दे दिया। इसकी जगह मैं दी लेररिन की जगह देर लेरर कर दूं, दस कुछ ऑटो कर दूं, कुछ और चीज़ कर दूं। ऑटो तो हो नहीं सकता, लेकिन कुछ और, यानी कि अगर मैं वहां पे पीछे वस लगाती हूँ तो फिर तो 10 ऑटो भी हो जाएगा। सवाल की हद तक बात है, जवाबों का इससे लेना देना नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में सिर्फ दी हुई है। जस्ट टू ओके मैम, थैंक जस्ट यू। जस्ट टू चेक यू एंड जस्ट टू गिव यू हिंट कि यहाँ पे आपने जाखे के बारे में जवाब देना है, सवाल करना है, आई मीन इधर आपने परजोन के बारे में सवाल करना है, तब वो आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है। पीछे आपने जो चीज़ है उसको, अगर आगे जाखे है तो वस करना है, अगर परजोन है तो वेन करना है, बस। ओके मैम, थैंक यू। कोई बोला था दरमियान में, मुझे पता नहीं है, रेज हैंड कर दें ताकि समझ आ जाए, तो फिर मैं आपको भी टर्न दे देती हूँ। आठवां जी, आर्टिकल्स इन्होंने दिए हुए हैं, देयर हुंड, दी खात से, दस खनिज खनिंशन, दी फिश प्लूरल यहाँ पे आ जाएगा, दी थियरे। ठीक है, तो ये उम्मीद है सारा आपको, हुंड डॉग, खात से कैट, खनिंशन कहते हैं रैबिट को, फिशे ज्यादा सारी मछलियाँ,
टियरे होते हैं एनिमल्स। एक होता है टियर, एक होती है फिश। फिशे प्लूरल, टियरे भी एनिमल्स की शक्ल में आएगा। तो आर्टिकल जब इन्होंने यहाँ पे आपको दे दिए हैं तो अब आपने सिर्फ उनको यहाँ पे चेंज करना है। वैसे तो ये भी आपको होमवर्क दूं तो बहुत अच्छी, लेकिन मेरे साथ करने के बाद भी इसको एज अ होमवर्क जरूर कीजिएगा। राफे, आपका सवाल है? नहीं, मैं कह रही थी मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ। अच्छा, वो चाहूंगी, मैं प्रेफर करती होती हूँ मैं कि जिसने अभी तक नहीं किया ना वो करे। निदा आई है, जी निदा के ठीक है, साथ फिजा भी आई जजाकल्ला। है। तो निदा, आप यहाँ तक इसको कीजिए। लेट मी मार्क फॉर यू कि आप कहाँ तक करेंगी और फिर फिजा आगे से कहाँ से करेंगी। यहाँ तक निदा इज हियर, आगे की सारी चीजें जो हैं वो ओके। फिजा करेंगी। जी निदा। लीबे मैम मेरा एक क्वेश्चन था, एलिसे। मैंने इसलिए हैंड रेज किया। फिजा के थोड़ा सा वेट कर लें, मैं आपके सवाल पे आपको पूछूंगी, या जल्दी है ठीक है मैम। तो जरूरी है तो पूछ लें। नो मैम, नो चलें, मैम। ठीक है। Liebe Elise, jetzt habe ich einen Hund. Einen Hund ist sehr नहीं नहीं नहीं, süß und आ डॉग नहीं, यहाँ पे अब वो नॉर्मल वाला दे, der या Hund. हाँ देयर हुंड, क्योंकि यहाँ पे वो नहीं है ना, पॉजिटिव नहीं बन रहा। यहाँ पे तो Hm. आइनन हुंड किया मैंने, शाबे So jetzt habe jetzt ich habe einen। ich einen Hund. हम्म, Der Hund ist, ja, den Hund ist. देयर हुंड क्योंकि Der Hund. सब्जेक्ट है। Der Hund ist sehr süß und heißt Flocky. Du weißt, ich habe auch ein Katze, eine Katze. Eine Kaninchen कनेक्शन का आर्टिकल und सामने से देखिए। das. तो यहाँ क्या आएगा? Ein आइन। Kaninchen und eine Fisch. फिशे प्लूरल है, प्लूरल के साथ आइन आता नहीं। Fische, फिशे Fische. ऐसे ही आएगा, या दी फिशे कर सकते थे अगर चाहें तो। Okay, Plural. Okay. Ich mag äh, Tiere sehr. Die यहाँ Tiere पे दी ठियरे कर sehr. देती हूँ, ठीक है। Ich mag die Tiere sehr. अब यहाँ पे इस Der जुमले को Hund गौर से सुन liebe देखिए आप। ich. सुने, इश है करने जी. वाला, लीबे है एक्शन, हुंड है Hmm. रिसीवर, चाहे वो शुरू पे आया है बट ये बन रहा Yes. है अकुजेटिव। So einen Hund हाँ, देन हुंड कर, liebe ich. देन हुंड लीबे। Den Hund liebe ich. Die Katze mag ich. ठीक है। Das Kaninchen mag ich. Ein bisschen. आइन Es stinkt. बिशन, आइन बिशन, आइन Ein नहीं bisschen. करना। सुने, आइन बिशन। एस स्टिंक्ट, वो बेचारे को क्यों थोड़ा सा पसंद Es करती है? stinkt. बिकॉज इट स्टिंक्स, इससे बू आती है। Okay. ओके। Das Kaninchen mag ich ein bisschen. Es stinkt. हम्म, Und die Fische finde ich langweilig. लांगवाइलिश का क्या मतलब पढ़ाया था मैंने आप लोगों को एक दो बार में? Langweilig. I A1 can't में ये remember. किया था। इज बोरिंग, Langweilig. द फिशेस आई फाइंड बोरिंग, बोर हो, यानी इनसे मैं बोर हो जाती हूँ। Langweilig. Zum Glück mag die Katze हम्म, auch der Hund. हम्म, तो der Hund माग, होगा माग einen नहीं, Hund. देन होल्ड कर देते हैं यहाँ पे, क्योंकि पीछे दी लगाया है तो आगे देन कर देते हैं। ठीक है। फिजा, आप का क्वेश्चन मैम पहले कर लें। ये मैम ये हयात, थर्ड लाइन आपको पे सारे आपने रूल्स भूल गए हयात, आप A1 में हैंड रेज सीखा था, भूल गया आपको। फिजा, आर यू देयर? आपका क्या क्वेश्चन है? मैम ये एंड में जो लिखा हुआ है दिताइरे, थियरे, इसके मीनिंग बता दें। थियरे हेरे। एनिमल्स। ओके मैम। 10 थियर होता है एक जानवर,
दीठियरे ज्यादा जानवर। फिजा आप यस मैम। करेंगी ये पार्टिसिपेशन या नहीं? मैम मैं कल से करूंगी ओके ओके, पार्टिसिपेशन। अभी हयात आपका क्या क्वेश्चन है? मैम ये जिस तरह थर्ड लाइन में हुन के साथ वो डेन का वो यूज किया है, तो हम्म फर्स्ट लाइन में फिर डेन के हुन के साथ हमने डियर क्यों लिखा है? वो सेकंड पे क्योंकि आइनन हुन के आगे। वो कोई एक्शन नहीं हो रहा और वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन नहीं बन रहा, वो सिंपल बन रहा है नॉमिनेटिव। कोई एक्शन मौजूद है, कोई वर्ब है इधर? अच्छा, तो मैम हम जब ये लगाएंगे तो हमने हमने फिर सेंटेंस के एक्शन को भी देखना होगा। हाँ जी, कोई एक्शन हो रहा है और वो एक्शन उस हुंड के ऊपर हो रहा है या किसी और चीज के ऊपर, तो फिर तो वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन अक्यूजेटिव बनेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक ठीक मैम, थैंक यू। पार्टिसिपेशन शबनम। हेलो। जी शबनम। जी मैम, मैं कर सकती हूँ जी जी। एक्सरसाइज? जी जी, थोड़ा सा लाउड जी। बोलिए, मैं यहाँ से आपसे कंटिन्यू करती हूँ उन। अब क्लियर है आवाज? जी जी। सही है। जी जी। ओके। um, आप यहाँ से कंटिन्यू करें ना तो फिर आपको मीनिंग समझ आएगा इसका। सुम ग्लुक। okay. Zum Glück mag die Katze auch den Hund und der Hund mag die Katze. हम्म Aber die Katze musste immer die Fische fressen. ठीक है, यहाँ पे भी दिया आएगा और यहाँ पे भी ये भी दिया आएगा आगे, फिशे है फ्रेसन। मैम, फ्रेसन का मीनिंग? ये ईट की तरह, एसन की तरह, ईट। खाद से ओके हमेशा फिशेस खाना चाहती है। ओके। तो फिर मैम ये फर्स्ट एक्शन है तो लेकिन देन सुने, हून। ये तो करने वाला है ना, करने वाला तो ओके, अक्यूजेटिव या बनेगा। der Hund frisst Fleisch हम्म und ist leider teuer, हम्म aber ich finde äh, den Hund wunderbar. फिंडे, फिंडे का लफ्ज है, फाइंड नहीं की चाहिए Finde, इसमें। finde. Wann kommst du und besucht mich und die Tiere? वेरी गुड, यहाँ पे क्यों नहीं चेंज किया? टेरे के साथ मैम, प्लूरल है। ठीक है ठीक है। Bitte komm bald. Viele Grüße, Jenny. ठीक है जी, बिल्कुल सही है। बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं क्विकली इसके अंदर आपको डिटेल के साथ थोड़ा कोशिश करती हूँ। jetzt habe ich einen Hund, अभी मेरे पास एक डॉग है। der Hund ist sehr süß und heißt Floki, बहुत स्वीट है। इसका नाम ये है, फ्लोकी है। du weißt, तुम जानते हो। ich habe auch eine Katze, मेरे पास एक बिल्ली भी है। ein Kaninchen, एक बनी भी है। und Fische, मछलियाँ भी हैं। ich mag die Tiere sehr, मुझे जानवर बहुत पसंद है। den Hund liebe ich, डॉग से मैं प्यार करता हूँ। die Katze mag ich, कैट को मैं पसंद करता हूँ। das Kaninchen mag ich ein bisschen, मैं रैबिट को थोड़ा सा पसंद करता हूँ क्योंकि ये बू बू आती है, इससे स्टिंक करता है। und die Fische finde ich langweilig, मछलियाँ मुझे बोरिंग लगती हैं। langweilig बोरिंग होता है। zum Glück mag die Katze auch den Hund, luckily बिल्ली भी डॉग को पसंद करती है और der Hund mag die Katze, डॉग भी बिल्ली को पसंद करता है। लेकिन बिल्ली हमेशा चाहती है फिश खाना, लेकिन डॉग जो है वो गोश्त खाता है, फ्लाइश खाता है। und ist leider teuer, और अनफॉर्चुनेटली थोड़ा महंगा है। aber ich finde den Hund wunderbar, लेकिन मैं वंडरफुल मुझे लगता है, Hund वंडरफुल लगता है, ज़बरदस्त लगता है। wann kommst du und besuchst mich, कब आओगे तुम और मुझे विजिट करोगे? und die Tiere, मेरे जो, मेरे तो नहीं लिखा हुआ। and the animals, bitte komm bald, please come soon, viele Grüße, many greetings, यानी। कायनात बताइए। अच्छा मैडम, ये जो फिश है वो प्लूरल की फॉर्म में है और जो ठिया हुआ है वो वो भी प्लूरल है। प्लूरल एक बार वो भी इन्होंने लिख प्लूरल। दिया ना, यानी ये दोनों जो कैटेगरीज लास्ट, सेकंड लास्ट से लास्ट है, ये दोनों हाँ जी। प्लूरल हैं। एक होती तो है फिश, ज्यादा जी, फिशेस। हाँ जी।
ठीक है, वो एक तो फिश यहाँ पे ऊपर देयर हमने फिश जो होती है। सेकंड देयर। जो सेकंड लाइन है वहां पे हमने उसको ब्लैंक छोड़ दिया ना, हम्म। Kaninchen und Fisch। और पीछे। लेकिन जब हम नीचे गए तो हमने लिखा कि Ich mag die Tiere sehr, हाँ, कि पीछे मुझे ज्यादा। आइन आईने का इस्तेमाल हो रहा था ना, तो इसलिए लाइन छोड़ दी, क्योंकि प्लूरल के साथ आइन या आईने कोई नहीं आ सकता था। एक अच्छा इस जब जब आप कहें कि एक सीक्वेंस चल रहा था, तो उसमें हमने आइन आईने का लगा रहे थे, तो फिर हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, लेकिन नीचे जब देर दी दस कर रहे हैं तो फिर हम प्लूरल के साथ दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैडम, मुझे ना एक और बात करनी थी। एक्चुअली मैंने जब किया था ना तो हमें ये चीजें नहीं बताई गई थी, दिया दी वगैरह की, आयनन और आयन वगैरह, जो पहले मैंने आयंस किया था। तो जिसकी वजह से अभी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम बाकियों के कंपैरिजन में ज्यादा हो रही है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप मेरे साथ शेयर कर दीजिएगा इसके कोई सेपरेट नोट्स। नोट्स तो इसके बेटे हैं नहीं, मैं अपनी मेरे ये स्टूडेंट्स हैं बैठे हुए, इनको पता है कि मैं डेली बेसिस पे आपकी ट्रेनिंग इस तरह की करती हूँ कि चीज़ें आपकी हो जाती हैं। मेरे ख्याल में चलिए ठीक। A1 वाले बच्चे बता सकते हैं कि इट वाज आवर सेकंड क्लास जिसमें माइन पोजेसिव आर्टिकल पढ़ाया था, तो वहाँ पे समझाया था कि आइन भी उसी तरह से एक्ट करता है। तो ये डेली बेसिस पे इनकी प्रैक्टिस थी, ये काफ़ी सारे लेक्चर्स के अंदर ये बात थोड़ी थोड़ी करके इनके दिमागों में बिठाई थी। अभी इधर अच्छा वो पांच। मुझे अभी ना इसी में ये कोई प्रॉब्लम बात हो रही नहीं, है, जैसे नो प्रॉब्लम। देखिए, मैंने डी आज डस्ट जो कोशिश था की ना। है। मुझे आपके सवालों से पता चल गया था कि आपका लेवल वहाँ पे थोड़ा सा लैक आप कर रही हाँ हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं हाँ आपको वहाँ जी। पे समझाऊं, जो कि मेरे हाँ जी स्टूडेंट्स वो। को पता होती है बात। लेकिन मैं आगे भी हाँ कोशिश जी, करूंगी, जहाँ जहाँ पे मेरी आपको हेल्प की ज़रूरत हुई, मैं वहाँ पे चीज़ें आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी। जैसे अभी आपने कहा ना डी और डस्ट के साथ नहीं लगता, अ, उसको हम नहीं चेंज करेंगे, वो एज सच आएगा। तो वो एज सच है अभी, जैसे आयन और आयनन में वो जाके लगेगा, जैसे डी कैट्स तो आयन लगेगा, जी। आयने कैट्स। जी। और डस्ट के साथ आयन, कनेंशन। आपको ये वाली जो आयन और बुक, आयनन। मैं बुक दूंगी हाँ जी। कायनात, इस बुक में A1 के चैप्टर्स को सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा, फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर 2। हाँ वो जी सॉल्व चलो करते ठीक है। करते भी आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए थैंक यू इनके मैडम। आंसर्स भी हैं साथ में, मैं आंसर्स भी शेयर कर दूंगी, अलग अलग PDF है वो। आंसर्स भी शेयर कर दूंगी, जो चैप्टर आप सॉल्व करें बाद में बैठ के आंसर देखें कि मैंने ठीक किए हैं कि गलत किए हैं, उससे भी आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। चलो ठीक है अच्छा मैडम, बताइए। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम। मैम ये जो फर्स्ट पे है कि लीबे इरीजे jetzt habe ich den Hund भी कर सकते हैं इसमें, हाँ जी, कि कर जिस तरह सकते हैं। आईना लगाया हुआ है उसमें हम उसी तरह ही दी देयर देन के हम्म। जो अक्सर देखिए, दस के इंग्लिश के आर्टिकल है अकॉर्डिंग, वो। अगले मैं आपका सवाल समझ गई, सुने, इंग्लिश में अगर आप किसी को बताती हैं ना, तो आप ये कहेंगी ना कि आई हैव अ डॉग नाउ, नाउ आई हैव अ डॉग, इंस्टेड ऑफ कि आप कहें आई जी। हैव द डॉग। देन करेंगे तो वो द डॉग की ट्रांसलेशन देगा। आइन का मतलब है आई हैव अ डॉग, तो वो यहाँ पे आइनन ज्यादा फिट हो रहा है। हो सकता है देन भी, लेकिन वो थोड़ा सा अजीब लगेगा। और जो आईने कैट्स है उसमें भी आइने खात से। ये अ कैट दो वाइट ही रहेगा। आ कैट के लिए आईने खात से ज्यादा अच्छा है। दी खात से द कैट भी हो सकता है, गलत नहीं है, लेकिन ज्यादा और एक्यूरेट जैसे कौन है, ज्यादा है सूटेबल कौन है, वो नीचे बताया है यहाँ पे। कि उसमें दी खत से माग इश, हम्म। इसमें तो दी ही लगेगा। हाँ जी सही हो। द कैट आई लाइक द कैट होता है ना, आई लाइक अ कैट तो नहीं होता। आई लाइक द डॉग, आई लव द डॉग, द इश जहाँ पे आना माग वहाँ पे दी देर दी दस। देर दियरे जेर दी दी दियरे जेर हम्म। इश माग दी दियरे जेर, इसमें जो है द मतलब कि इसका आर्टिकल द ही रहेगा। इसमें इसमें हम लोग आईने नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आईने कर सकते हैं इसमें, जैसे प्लूरल एनिमल्स है ना, ज्यादा एनिमल्स है, तो मुझे पसंद है आ एनिमल या द एनिमल्स। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो प्लूरल होता है उसके साथ आइन या आईने नहीं लगता, इसलिए नहीं कर सकते। आप कह रही थी दी सही हो। करेंगे, वो सही कह रही थी आप, मैंने सिर्फ पूछा आपसे आपका कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए कि क्यों आइन आईने नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि प्लूरल के साथ हम ये तो नहीं कहते मेरे पास एक एनिमल्स हैं, एक एनिमल्स तो नहीं कहते ना। हाँ जी। आइन का लफ्ज प्लूरल के साथ नहीं आता।
ये बात याद रखें, आपसे कभी कोई पूछ ले कि प्लूरल है, इसके पीछे आइन आईने लग जाएगा, आप कहें नहीं, कॉन्फिडेंटली कहें नहीं, प्लूरल के साथ आइन आईने का लफ्ज नहीं लगता। ओके Done, class, we are done. Inshallah, see you all tomorrow. We will just, I'll share the lecture वहीं पे आपको दे दूंगी। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद